क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सबने पुरानी वाली मैनेजर किम वाली वीडियो देखी हो। नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाओ और चेकआउट कर लो। बाकी मैंने लुकिज्म अपलोड कर दी है, हेल्थ पैराडाइज अपलोड कर दी है, कॉस्टिज्म अपलोड कर दी है और एक नई सीरीज और है वो भी ला रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। इस चैनल पे ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दो, अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था कि अपना जो मैनेजर नाम है, मतलब मिस्टर नाम है ना, लड़ रहा था एक एग्जीक्यूटिव से जो व्हाइट कपड़ों के अंदर है, बहुत गंदा है। अब वहीं से चीजें स्टार्ट होती है। हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर नैम ने लगभग मोस्टली लोगों को मार दिया और ये व्हाइट कपड़ों वाला कह रहा होता है, वाह यार तूने इकलौते बंदे ने सब लोगों को मार दिया इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव्स। बहुत इंप्रेसिव यार। मैंने फाइट के दौरान नोटिस किया वो जो तेरा एंकल मॉनिटर है ना, वो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। तो मुझे अच्छे से जरा बताएगा कि तूने प्रिटेंड क्यों किया क्रिमिनल के लिए। इतने में ये कहता है क्योंकि मैं भी AKL हूँ, मतलब मैं भी सेम हूँ, मैं एक मर्सेनरी हूँ जो मैंडेट करता है कि उसको कुछ भी करके भी अपना मिशन को कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे पानी के ऊपर जाए, आग आग के नीचे आए, पानी कुछ भी हो जाए, मुझे काम करना पड़ता है, अपना मिशन कंप्लीट करना होता है। इतने में अंकल जी आगे आते हैं और ये कहते हैं, वाह तू तो मेरा जूनियर है यार, वाह बहुत प्रिंसिपल है यार। तू सुन मेरी बात सुन, मेरे पास एक ऑफर है तेरे लिए। क्या तू किसी और के लिए काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, तू खुले हाथ अपना काम कर रहा है तो प्लीज मैं तेरे को रिक्रूट करने का ऑफर देता हूँ, प्लीज यार मेरे कंपनी को ज्वाइन कर ले। बट हम देखते हैं ये बंदा जिनचोल पाक को याद करता है और ये कहता है, इल्ले अन्ना मैं नहीं कर सकता, बहुत दिक्कतें हैं, किसी ने मेरे साथ ऑलरेडी ऑफर बना रखा है। इतने में कहता है, टू बैड यार, क्योंकि तेरे प्रिंसिपल को तो मैं तोड़ के मानूंगा। तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन तेरे से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और रेडी होता है और अटैक कर देता है। और हम देखते हैं नाम कुछ सोचे उससे पहले इस बंदे ने काट दिया है। नाम बिल्कुल कंफ्यूज है कि इसने काट दिया। क्या स्पीड थी यार, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मुझे नहीं, ये आदमी बहुत पावरफुल है। सिर्फ मेरे लिए थ्रेट नहीं है, ये बंदा उसके लिए भी थ्रेट बन सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि थ्रेट से कुछ ज्यादा बन सकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शोंगन शिन, ये बंदा खड़ा होता है और ये सारी चीजें देख रहा होता है और ये कह रहे होते हैं, हमें बोट्स दिख गया, सारी चीजें दिख गई हैं, लोग दिख गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी शिप्स बोट्स हैं, हमें इनमें से सबसे बड़ी को चूज करके जाना पड़ेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर बिना किसी प्लान के मैनेजर किम कहते हैं, तुम लोग जाओ, चीजें खराब होने वाली है इसलिए तुम लोग चले जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। और ये बोल के मैनेजर किम आगे जा रहा होता है और ये बंदा बिना किसी प्लान के सबके सामने जा चुका है, जिसपे शोंगोशिन कहता है, अरे ये बॉस को क्या हुआ, ये बिना प्लान के क्यों जा रहे हैं। इतने में जो साइड में एक और बंदा होता है वो कहता है, मुझे पता है ऐसा क्यों है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस की सायरन वाली गाड़ी होती है ना, वो जब जाती है किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे वो ना बुरी तरह पों पों कर रही होती है, ताकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना क्राइम छोड़ के जल्दी से भाग जाए, कुछ भी करें। कुल मिला के ये चीज प्रोटेक्ट करवा देती है नॉर्मल सिविलियंस को, विक्टिम्स को। और शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इतने में एक बंदा कुछ बोले, मैनेजर किम खूंखार भाई शेर बन के इसको तोड़ देता है। सारे लोग शॉक्ड है, चल क्या रहा है, और ये बंदा सबको खींच खींच के मारता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लोगों को पता चल रहा है, शोर भाई क्या मार है, लोगों को पता चल रहा है कि बहुत शोर हो रहा है, फ्लैशी वन बहुत अजीब अजीब मूव्स कर रहे हैं। और यहाँ पे मैनेजर नैम को ऐसे लटका रखा होता है बुरी तरह। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूटिव है ताई की, ही कह रहा होता है, कौन आ गया, पुलिस तो आ नहीं सकती। जो कोरियन कॉप्स है वो हमेशा काम होने के बाद आती है। अबे इंडियन कॉप्स भी सेम है, सारे पुलिस वाले सेम होते हैं भाई, काम होने के बाद ही आते हैं, सब टूटने के बाद, क्रिमिनल मरने के बाद या फिर विक्टिम मरने के बाद आते हैं। और ये बंदा पूछता है वो दो लड़के कहाँ हैं जिसको मैनेजर किम ने लास्ट वाली वीडियो में मारा था। नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लो। बट यहाँ पर पता चलता है कि कोई नहीं, कहाँ है कुछ भी नहीं पता। इतने में एग्जीक्यूटिव बाहर जाता है और वो देखता है कि एक बंदा इतने सारे लोगों को मार रहा है, सारे भाई। और यहाँ पर इस बंदे ने अपने स्टील के वायर निकाल लिए और सबको काट फाट के ताड़ ताड़ के पाड़ रहा है। इतने में एग्जीक्यूटिव आके मारता है, बट ऑब्वियसली मैनेजर किम के सामने एक घंटा कुछ उखाड़ लेगा। यहाँ पर ये बंदा लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट मैनेजर किम इज अ बीस्ट ब्रो, कौन इसका क्या कर सकता है। यहाँ पर इसने अपनी स्वॉर्ड से बुरी तरह मार दिया, बट मैनेजर किम इस चीज को ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कहता है, जसन जिन क्या आप एक्स AKL के पार्टनर हो, आप मुझे बता सकते हो। क्या लाउड एंट्रेंस बनाई है आपने, मजा ही आ गया, स्वाद आ गया। मुझे लगता है आप उसे सेव करने के लिए आए हो, सही कहा ना, लेकिन आपका फ्रेंड है ना बहुत ही अजीब सिचुएशन के अंदर है, वो भी रो रहा होगा, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने उसको हाफ डेड मारा है जानबूझ के और उसको मॉनिटर पे छोड़ दिया है। और ये एग्जीक्यूटिव कह रहा होता है कि आपने जो एंट्रेंस बनाई है ना, उसके बाद मुझे आके एक बार चेक तो करना था, लेकिन क्या फायदा, मुझे पता चल रहा है एक अंकल आए हैं, वो भी हाफ रिटायरमेंट के पास है, इनकी रिटायरमेंट होने वाली है, क्या ही कर लोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम ने इसकी पिंकी उंगली में, चिंकी उंगली में थ्रेड बांध दिया। थ्रेड नहीं है ये, स्टील के वायर है, बहुत टाइट वायर है, और ये बांध दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये थ्रेड बुरी तरह काम करते हैं। और मैनेजर किम कहते हैं, क्या तू श्योर है कि ये तेरा कोई ट्रैप है? मुझे लगता है कि ये तू है जो ट्रैप के अंदर फंस चुका है। पहली चीज, तूने उस बंदे को आधमरा छोड़ दिया है जो सांस ले पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा अभी अपना बढ़िया लड़ सकता है। मैनेजर किम कहता है, तूने गलत जजमेंट कर दी यार, तेरा दिमाग ही खराब है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं
हमारे नाम ने इन सबको तोड़ दिया। ये बंदा अपने एंकल मॉनिटर से भाई लेजर बीन निकालता है और इस चीज को फाड़ देता है, इस रोप को तोड़ देता है और ये नीचे उतर जाता है। कुल मिला के ये सबको मार देगा और हम देखते हैं इस बंदे ने लड़की को बचा लिया CQC यूज करके और ये लड़की बच चुकी है। बट यहाँ पर अपना मैनेजर किम कह रहा होता है कि वो जो लड़का है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, तो तेरा जो जजमेंट है वो काफी ज्यादा खराब है, तो तूने उसको अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तूने क्या रूकी मिस्टेक कर दी, क्या घटिया मिस्टेक कर दी। और हाँ, एक और चीज मैं तेरे को एक और चीज बताना चाहता हूँ, लास्ट चीज, मैं अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल भी आसपास नहीं हूँ, अभी मैं एक्टिव ड्यूटी के ऊपर हूँ। भाई क्या लग रहा होता है, ये बंदा गदर लग रहा होता है। अब यहाँ पर ये लोग हमें समझाते हैं जो एक मशीनरी होती है ना, वो एक सरप्राइजिंगली इनएफिशिएंट प्रोफेशनल होते हैं जिनको आप हायर कर सकते हो। ये बिल्कुल कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनके सोल्जर, उनके ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग कुछ भी स्टील कर लेते हैं, कमिट करते हैं वेरियस हीनियस क्राइम्स। ये लोग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं टू हायर एंड ऑफर। ये लोग इंटरनेशनल लॉज वगैरह को भी ब्रेक करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं, चीजें खराब करते रहते हैं। और ये चीज काफी नहीं थी, यहाँ पर एक चीज होती है जिनेवा कन्वेंशन, जो एक्ट करती है एज द बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियनिज्म। उन लोगों ने साफ साफ बोल रखा है कि इनको सोल्जर भी नहीं कहलवा सकते। ये लोग बेसिकली अगर इनको कोई ट्रीटमेंट भी देना है तो इनको खराब ट्रीटमेंट देना होता है। कुल मिला के ये लोग सिर्फ इसलिए हैं मार्केट के अंदर पॉपुलर क्योंकि इनके पास पावर होती है। इनकी पावर ऐसी है, जो इनके ऑर्गेनाइजेशन की पावर ऐसी है, वो अलग लेवल पे ये प्रूव कर देती है कि हाँ, इनको हायर कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं ये लोग अटैक करते हैं, बट मैनेजर नैम सबको तोड़ देता है। भाई ये बंदा इस हालत में भी सबको तोड़ रहा है, ऑब्वियसली ही इज सच अ ग्रेट मैन। और इधर ये लड़की शॉक्ड हो जाती है देख के, और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर नैम कहता है चलो हम फिर चले। और ये बंदा जैसे इसके पास आता है, ये लड़की बुरी तरह डर जाती है क्योंकि मैनेजर नैम ने बोला था कि ये उसकी टाइप की है। ये बुरी तरह घबरा जाती है, ये कहती है परवर्ट साइड हो जा। और यहाँ पर ये बेचारा कुछ क्या करे, ये बंदा हंसने लग जाता है थोड़ा सा और ये कहता है इट्स ओके। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके पीछे एक बंदा आ जाता है और वो कहता है ये क्या चल रहा है, मेरे को कैसी कैसी आवाज आ रही है। और ये आदमी बहुत अजीब लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, मुझे टॉम ली की याद दिला रहा होता है। और ये कहता है मैं अब उठ चुका हूँ, कौन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये टकला बंदा आ चुका है, जो भी है ये बंदा। अब यहाँ पे मैनेजर किम ने साफ साफ बोल दिया कि मैं अपने रिटायरमेंट के आसपास नहीं हूँ, मैं एक्टिव ड्यूटी के ऊपर हूँ। उसके बाद ये बंदा उसको मार देता है और हम देखते हैं इसकी उंगली काट दी इस बंदे ने, बढ़िया तोड़ दिया है। और यहाँ पर अपना एग्जीक्यूटिव कहता है वेट अ मिनट यार, ये क्या है, ये इंटेंशनल था, इस बंदे ने जानबूझ के मेरी उंगलियां तोड़ दी ताकि मैं इस वोड को नया यूज कर पाऊं। और दूसरा, ये जो याकुजा के जापानीज मेंबर्स होते हैं ना, इन सब की पिंकी फिंगर्स को इसलिए तोड़ा जाता है ताकि ये लोग अपने ग्रुप्स को छोड़ दे। और यहाँ पे मैनेजर किम कहता है अब मुझे बता कौन है रिटायर्ड, अपने ग्रुप से तू ही रिटायर्ड है। और ये बंदा अटैक करता है, बट हम देखते हैं मैनेजर किम जुत कुंदो और अपनी अटैक पावर से बढ़िया तोड़ देता है। यहाँ पर लात लात बजा देता है। भाई ये एग्जीक्यूटिव जो भी मैनेजर नेम को तोड़ रहा था, बकवास कर रहा था, ये बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मैनेजर किम उछल के अपनी तारों के साथ इसको बुरी तरह मारता है और ये बंदा बस बचने की कोशिश कर पा रहा होता है। बट हम देखते हैं ये कैसे जैसे हाथ मारता है, बट कोई फायदा नहीं है। बट मैनेजर किम के हल्का सा स्लैश कर ही देता है ये। और एग्जीक्यूटिव कह रहा होता है हाँ मतलब आप बुढ़े तो हो चुके हो, लेकिन रिटायर होने के लायक भी हो चुके हो, लेकिन आप काफी ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत बढ़िया, मैं अपना बेस्ट करूंगा ताकि मैं आपको टेक डाउन कर दूं, मार दूं। और यहाँ पर ये बंदा लड़ने को तैयार है। बट हम देखते हैं मैनेजर किम राइट नाउ बहुत ही ज्यादा एंग्री यंग ओल्ड मिडिल एज्ड मैन बन चुका है। ये बंदा कहता है ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर CQC चालू हो जाता है मैनेजर किम वाला। और मैनेजर किम वाला CQC बहुत अलग लेवल पे है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर धुप 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 आवाज आ रही है। मैनेजर किम बिल्कुल स्लोली आगे आता है और ये बंदा बहुत ही गंदे फाइनल ब्लोज मार देता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, काट देता है। बट अगले सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम का चश्मा टूट चुका है, वो गिर चुका है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बुरी तरह हंस रहा होता है और कह रहा था यू रूड कोरियन, तू मेरे साथ कैसे खेल रहा है, तू मेरे को कैसे मार रहा, और तूने मेरे चश्मे को कैसे ले लिया। मैनेजर किम इसके चश्मे को ले लेता है और वो कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है तेरे लिए, तूने मेरे को कोरियन बोला, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तू नॉर्थ वाले कोरियन की बात कर रहा है या साउथ वाले कोरियन की बात कर रहा है, क्योंकि मैनेजर किम नॉर्थ साउथ दोनों जगह जा जाके क्या क्या करके आ चुका है। पहली वाली वीडियो जाकर देखो, पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एग्जीक्यूटिव मारने के लिए वापस आ रहा होता है, बुरी तरह मारने की सोच रहा होता है। बट अगले ही सीन में यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही गंदा मॉन्स्टर, वो कहता है ताई। और यहाँ पर इस बंदे ने अपने नाम को बुरी तरह पकड़ लिया है। इस बंदे का मुंह बुरी तरह उसने उखाड़ दिया और ताई की फट जाती है, वो कांप रहा होता है। और यहाँ पर ताई कह रहे होते हैं सर मुझे माफ कर दो, मैं काम नहीं कर पाया सही से। और यहाँ पर इस अंकल ने, टकले ने इस बंदे का मुंह पकड़ रखा भाई, ऐसे जैसे कि किसी फ्रूट को पकड़ रखा हो। और ये बंदा कहता है काम सही से क्यों नहीं कर रहा था तू। और यहाँ पर मैनेजर किम इस बंदे को एक मुक्के में फोड़ देता है, तोड़ देता है। और ये कहता है हे फ्रूट फ्लाई, कौन है रे तू, नीचे आ। बट हम देखते हैं ये बंदा बहुत ही गंदी शक्ल का है, बहुत ही गंदा दिखता है। और ये कहता है क्या तू मेरे से बात कर रहा है क्या। ये बंदा याकुजा है, क्योंगो शिंगवे का है, ग्रेटेस्ट एसेट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फूजिमोरी यूकी। फिर हम देखते हैं 5 मिनट पहले का सीन, जहां पर ये बंदा इसको फ्लाई, फ्रूट फ्लाई वगैरह
कह के मतलब मक्खी मुक्खी कह के मार रहा होता है और कह रहा होता है तेरे को तो मैं तोड़ दूंगा, और कुल मिला के मार रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये पूछते हैं ताइकी का है रे, और यहाँ पर इसको पता नहीं चलता मैनेजर नेम ट्राई कर रहा है, बट हम देखते हैं इसने अपने हाथ से इसको दबा दिया और खत्म कर दिया नाम को। तो एक तरीके से वो कह रहा होता है तू बहुत नोइजी है यार, क्या तू तोता है क्या, तू पे पे कर रहा है, लेकिन जो भी है चल छोड़, और ये इसको हवा में उड़ा देता है। लड़की बुरी तरह चिल्लाती है और हम देखते हैं इस बंदे ने बस उसका सर घुमा के फुमा के बुरी तरह दर्द कर दिया होता है, बहुत दर्द कर दिया होता है। और फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर किम अपना चश्मा लगा के खड़ा होता है और ये कहता है फ्रूट फ्लाई इधर आ, कौन है रे तू, जल्दी आ नीचे नीचे नीचे, तू है क्या बे टकले। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है अबे तू गुस्सा तो बहुत दिख रहा है लेकिन मेरे पे क्यों गुस्सा है रे, मेरे को कोरियन नहीं आती है, ये टकला कह रहा होता है। इतने में हम देखते हैं साइड से एक बंदा कहता है वाइस प्रेसिडेंट, ये बंदा पता नहीं कौन है, लेकिन हमें इंटरपोल से एक सिग्नल मिला है कि यहाँ पर हम और कुछ नहीं खरीद सकते और टाइम रुक भी नहीं सकते हैं, और जो रोइची है ना वो लैंड के ऊपर मिला है, तो दिक्कतें बहुत हो रही है यहाँ पर। और इसी के साथ मैनेजर नैम को ये लोग फेंक देते हैं और ये कहते हैं अरे यार बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। मैनेजर नैम पानी में जा रहा होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम उसको देखता है और यहाँ पर लोग कुछ कहे चिल्लाए कुछ भी करे, यहाँ पर डिपार्ट होने वाला है, ये शिप जाने वाली है। इतने में ये टकला कह रहा होता है उस कोरियन को सिखाओ रहा है याकुजा क्या करते हैं, और इतने में ये सारे लोग इस पे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लड़ने लग जाते हैं। बट मैनेजर किम सब लोगों को एक चाकू से पता नहीं किस किस चीज से फोड़ फाड़ के सीधा पानी में घुस जाता है और अपने नैम को पकड़ के बचा लेता है, कम से कम ऊपर तो ले ही आता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसके पीछे आए भी होते हैं बट कोई फायदा नहीं है, मैनेजर किम है भाई यहाँ पर, और ये लोग उससे लड़ने की बात कर रहे होते हैं बट हम देखते हैं इनसे खुद से सांस नहीं ली जा रही। फिर मैनेजर किम सबको स्टैब स्टैब कर करके काट काट के तोड़ तोड़ के मार मार के फोड़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पता नहीं बुलेट्स तो नहीं है, कुल मिला के फिश वाला जो पकड़ने के लिए जाला होता है वही सब होता है वो फेंक रहे होते हैं। और यहाँ पर खून देखते हैं और हम देखते हैं ये लोग शॉक्ड हैं कि ये खून किसका, भाई कौन किसको मार रहा समझ ही नहीं आ रहा, हमने तो पकड़ने के लिए भेजा था, चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर से आदमी निकल रहा है और आदमी कोई और नहीं होता मैनेजर किम ही होता है, वो बंदा तोड़ते ताड़ते सबको निकलता है। ये लोग कहते हैं अभी ये बाहर कैसे आ गया, क्या आदमी है ये। बट इतने में यहाँ पे स्योंग शॉन जी ये जितने भी लोग हैं ये इसके मैनेजर किम के जो नीचे काम कर रहे थे ये सारे लोग आ जाते हैं और ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई बैट लेके आ गया कोई कुछ लेके आ गया और ये लोग लड़ाई लड़ुई शुरू कर देते हैं, बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे उसके वो कॉलेज वाले लोग हैं और यहाँ पर मैनेजर किम ऊपर चढ़ रहा होता है और वो देखता है अरे यार ये क्या चक्कर है, वो जो नाव है मतलब बोट है मतलब शिप है वो तो जा रही है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। अब ये बंदा मैनेजर नैम को तो यहाँ पर छोड़ देता है और फिर शायद ये बंदा सोच रहा होता है उस शिप के पास जाऊं तो जाऊं कैसे। बट जो मेन इशू है वो ये नहीं है, मेन इशू है एक्चुअली वो जो शोंगशिन है और एक और उसके साथ एक और बंदा था, वो दोनों के दोनों इस शिप के ऊपर है, बोट के ऊपर ही। और यहाँ पर बात और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं, लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट गेट के अंदर से दोनों ये लड़के देख रहे होते हैं इन टकलों को और ये कहते हैं हम तो फंस गए भाई, गंदे फंस गए, अब कितने जावे हम। भाई इन लोगों की क्या ऐसी तैसी होगी, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये लोग फंस चुके हैं यहाँ पर, ये बुरी तरह रो रहे होते हैं, ये कहते हैं हम तो 21-21 साल के करे तो करे क्या। बट शोंगशो को गन दिख जाती है और ये सोचता है कि ओए तुम्हें बॉस से रिकॉग्नाइज होना है, एक्नॉलेज होना है ना, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें खुद संभालनी पड़ेगी, बचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और ये बंदा अपनी गन को लोड कर लेता है और यहाँ पर ये बंदा हॉट फील कर रहा होता है और कह रहा होता है अब तो मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, सारी चीजें मैं ही करूंगा, लेट्स गो। शोंगशिन साफ-साफ कह देता है कि मेरे को लाइसेंस चाहिए, अरे घंटा मेरे पास है ना, बाइक का लाइसेंस है, मैं सब कर सकता हूँ। और ये बंदा शिप चलाने की बात कर रहा होता है बट हम देखते हैं लोग इसे रोक रहे हैं, इसका दोस्त इसे रोक रहा है। बट यहाँ पर ये मोटा आदमी आ ही रहा होता है, क्योंग शुंगवे जो भी है ये बंदा, ये आ ही रहा होता है और हम देखते हैं अंदर घुस जाता है और ये कहता है ये शिप कितनी ज्यादा स्मॉल है यार, और उसकी छाती लिटरली इस दीवार को पाड़ देते हैं। ये कहता है मेरी चेस्ट अटक गई, क्या करूं क्या ना करूं, कितनी अजीब जगह यार, मैं दिमाग खराब हो गया। और वहां पर अपना शोंगो तो भाई लगा पड़ा है गोलियां भरने में, वो सोच रहा है कि वो शायद मार देगा लेकिन इसकी फटी पड़ी है, शरीर कांप रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा मना कर रहा होता है कि मत करियो मत करियो। इतने में एक लड़का आ जाता है, आदमी आ जाता है और वो इस मोटे वाले वाइस प्रेसिडेंट को कहता है कि सर जी मेरी बात सुनो, कुछ दिक्कत हो रही है, एक बोट हमारा पीछा कर रही है। और ये लोग पूछते हैं वो बोट ऐसे कैसे आ रही है। अब यहाँ पर एक बोट आ चुकी है, इनको कुछ नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन कोई इंट्रूडर्स है। इतने में यहाँ पर नीचे की तरफ बुरी तरह धड़म धुम धम 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 चल रहा होता है, तो ये लोग सोचते हैं बीइंग अटैक हो चुका, हम पे क्या करें, अब क्या ना करें। बेसमेंट के अंदर बुरी तरह अटैक हुआ, इन सबको कुछ नहीं पता कि इनका पापा आ चुका है, इनकी मौत का छलावा आ चुका है इनकी ऐसी तैसी करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट सांस भरता और कहता है ए सारे मेरी बात सुनो कोंगू शुंगवे, तुम अपने आप को क्या कहते हो, याकुजा कहते हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो फालतू का, एक मिनट रुक जाओ यार, इंट्रोड्यूस घुस चुके हैं, काम करने तो सारे साइड हो जाओ, मैं चार्ज लूंगा। अब मैं बताता हूँ ये चूहे बिल्ली का केस मैं खत्म करता हूँ, मुझे लग रहा है मुझे बहुत मजा आने वाला है लड़ने में, चलो देखते हैं क्या होने वाला। और ये बंदा अंदर जाता है और अंदर जाके सीधा एक ही चीज देखता है, यहाँ पर बुरी तरह स्टील वायर लगी पड़ी और ये कहता है इतना ऑब्वियस कोई चीज, इसका मतलब ये भी है कि तेरे पास कुछ ऐसा भी होगा जो चीज बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है। और ये बंदा कुछ करे, इतने मैनेजर के
के उसके मुंह पे मार देता है। बट ये बंदा बहुत ही गंदा पंच मारता है और हम देखते हैं मैनेजर किम उड़ता हुआ जाता है। भाई क्या लगता है, मैनेजर किम तगड़ा लगता है यार बहुत ज्यादा। ये मिडिल एज्ड मैन, पता चलता है कि मैच्योर आदमी बहुत सही होते हैं। जब हम मैच्योर होंगे तो मजा आएगा भाई हमें भी। हम भी भाई सब एयर टैप्स निकाल के कभी ऐसी ही पोजीशन में खड़े होंगे लड़ने के लिए किसी से, तो कभी ना कभी मजा आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है मेरे को और दिखाओ और मजा आएगा, मेरे को लड़ा दे। अगर तूने तहकी को हराया है इसका मतलब ये है तू किसी स्पेशल यूनिट का पार्ट था, सही कह रहा हूँ मैं, या फिर तू तू वो बनना चाहता है जो मैंने तहकी के दोस्तों को बना दिया। बेटे क्या था वो, AKL था, तू AKL मर्सिनरी यूनिट है क्या? वो लोग आए थे सारे के सारे, उसने अटैक किया था लेकिन मैंने ताइकी को छोड़ के सबको मार दिया। उसको मैंने रख लिया क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल किड है, बहुत अच्छा यूजफुल किड था। लेकिन तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तू क्योंग सुंगवे नहीं है, मतलब क्योंग सुंगवे नहीं है तो हमारा आदमी नहीं है। बट हम देखते हैं मैनेजर किम इसका बिल्कुल एक तो रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, इसका हाथ पकड़ के जमीन पे गिर के बुरी तरह मारता है। बट ये बंदा कुत्ता कमीना है, ये बंदा वापस पंच मार देता है और पंच ऐसा था कि मैनेजर किम वापस उठता है, लात मारता है, इसके मुंह से खून निकलता है और चीजें खराब चल रही होती है उस मोटे के लिए, टकले के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर बोट बुरी तरह पों पों वैसे करती है ना, वैसे कर रही होती है। इतने में यहाँ पर इन सबको पता नहीं चल क्या रहा है, बोट हिल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बड्डे टकला उसे और मारता है और कहते हैं बेटे जो करना है कर ले। ओए भाई मेरी बात सुन, तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तुझे पता है ना हमारे पास एडवांटेज है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे हम अपनी टेरिटरी के अंदर जाएंगे, मेरे जो आदमी लोग हैं वो अपनी गन्स वगैरह लेके खड़े हैं। बेटे गन्स के सामने तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और ये बुरी तरह पंच मारता है, इस बंदे ने दीवार में छेद कर दिया और ये कहता है जो गन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल वेपन है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव इन्वेंशन है जो ह्यूमन ने आज तक बनाया है। बढ़िया चीज है यार ये चीज, उसके लिए हमें तेरे को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू बेशक फाइट करना जानता होगा लेकिन तू मारा जाएगा रे, समझ आ रहा है क्या? और यहाँ पर भाई क्या गंदे गंदे शॉट्स लगे पड़े हैं, कितना सब कुछ टूटा पड़ा है, क्या बात है यार। हम देखते हैं मैनेजर किम बिल्कुल चुप होता है और यहाँ पर वापस से अपनी बोट पोंग कर जाती है। और इससे हमें पता चलता है यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्होंने गन्स के सहारे इस पूरी शिप को टेक ओवर कर लिया। ये बंदा शिप चलाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है शायद ये बटन काम करेगा और टक्कर देसी दबा देता है और यहाँ पर बोट पूरी की पूरी शिप पूरी की पूरी मुड़ जाती है। सारे लोग उबड़ थुबड़ हो चुके हैं, मरने की हालत में, बोट टिल्ट हो रही है, ये मोटा उड़ता हुआ जा रहा है। मैनेजर के मारता है इसके और वो कहता है सही कहा तूने, जो गन्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है भाई। इसके लिटरली नेक के आगे बांध देता है ये और ये कहता है आजा बेटे लड़ ले, तेरे से तो लड़ लड़ के तेरा नाक नहीं तोड़ दी तो नाम बदल दियो। और यहाँ पर ये कहता है जो मेरे बॉयज है वो काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं और अब इस गेम को बंद कर देते हैं और इन चीजों को खत्म कर देते हैं। बोट पूरी हिल चुकी है, ये लोग कहते हैं बॉस बॉस क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बोट ऐसे तो मर जाएंगे, हम क्या करें भैया। बट हम देखते हैं यहाँ पर बोट पूरी हिल चुकी है, यू टर्न ले रही होती है, पानी भाई इसके अंदर आ चुका है, पूरी बोट ऐसी हिली है कि सारे लोग हवा में होते हैं, इतना गंदा इस बंदे ने हिला दिया। और यहाँ पर ये पूरी बोट के अंदर पानी भी आ रहा है, चीजें भी हो रही है और ये बंदा सीधा पैडल खोल देता है। जैसे ही पैडल खोलता है यहाँ पर हम देखते हैं बोट का एक हिस्सा नीचे चला जाता है जिसकी वजह से पानी इसके अंदर घुस जाता है और पानी घुसने की वजह से सारी जगह पानी हो जाता है। और क्योंकि उस अंडरग्राउंड जो एक छोटा सा रूम था जिसके अंदर वो लोग लड़ रहे हैं वहां पर छेद होते हैं तो वो पानी उधर भी भरने लग जाता है। बट मैनेजर किम ने इसको यहाँ पर पानी के अंदर गीला कर रखा होता है भाई, इसको नल्ला कर रखा होता है, बेशर्मा कर रखा होता है। यहाँ पर भाई साहब मैनेजर किम ने उस थ्रेड से इस बंदे का गला पकड़ रखा है, लगभग काटने की कोशिश है लेकिन कट नहीं रहा होता। इतने में ये बंदा इसकी गर्दन पकड़ता है मैनेजर किम की और कहता है क्या कर रहा है तू, और बुरी तरह दे के मारता है और फिर कहता है अगर तुझे मेरा गला काटना है तो कम से कम एक्स तो लेके आता बेटे, तू ऐसे क्या ही कर लेगा, मेरी जो नेक है ना वो काफी ज्यादा थिक है, तू कुछ नहीं कर सकता इस चीज का, तेरी थ्रेड कुछ भी नहीं करने वाली। और इसी के साथ उसको दे के मारता है और यहाँ पर ये बंदा सीधा दोनों हाथ ऐसे बना के खली वाला अटैक और सीधा इसके ऊपर मार देता है। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं ये कहता है कि अबे यार तू अजीब आदमी है यार, तुझे ऐसा कैसे लगा कि तू मेरे को मार सकता है, तू गलत है बिल्कुल, तू नहीं मार सकता, तू मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है, मेरा नाम फुजिमोरी यूकी है। और इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम ने इस चीज को भी ब्लॉक कर लिया और वो सीधा इसके ऊपर आता है और बुरी तरह लात मार देता है, एक्चुअली पंचेस मारता है। और ये पंच ऐसे थे जिसपे ये कहते हैं कि क्या चक्कर है यार, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब मैं इसको गलत समझ रहा था, ये एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अटैक करता है, मैनेजर किम डॉज करता है और वापस से उड़ पुड़ के इसके नेक के ऊपर मार देता है। ये कहता है इसने फिर से मेरी नेक पे मारा, फिर से मैनेजर किम इसके पीछे चला जाता है फुल स्पीड में, इसको पकड़ता है। भाई ये छोटा सा टिंगा सा मैनेजर किम क्या क्या कर रहा है, ये बंदा इसको उठा के लिटरली सुप्लेक्स दे देता है भाई, हवा में से जमीन के ऊपर दे दिया, दे के मार दिया। और ये टकले अंकल कह रहे होते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऐसी फोर्स को, ऐसे डर को, ऐसी चीज को कि मैंने कभी फील ही नहीं करी। और ये कोई याकुजा फील नहीं करा रहा, ये एक नॉर्मल इंसान है यार। और उसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है, इसकी पूरी याकुजा गैंग ने सब लोगों को मार दिया है, बच्चे बुढ़े सब लोगों को मार रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ये
ये भी कह रहे होते हैं दिस इज अगेंस्ट द ट्रीटी, यार तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें हायर किया है लेकिन इस चीज के लिए थोड़ी हायर किया, तुम सिविलियंस को हर्ट नहीं कर सकते हो। बट ये बंदा कहता है तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं पता, रुको मैं बताता हूँ। और ये बंदा एक एक का गर्दन गला पकड़ के तोड़ देता है और ये कहता है ओके फूल्स टाइम टू प्ले टैग। और इसी के साथ ये बंदा सबको भगा भगा के मारता है, क्या मॉन्स्टर लग रहा होता है इस टाइम पे। बट हम देखते हैं इसने सबको मारा है, कितनों को नहीं मारा, बुड्ढे को, बच्ची को, बच्चों को, आदमी को, औरत को, सबको। और यहाँ पर लिखा होता है 3 और फिर बाद में मैनेजर किम तीसरी बार इसकी नेक के ऊपर मार देता है, वापस इसकी नेक पे ऐसा मारा है, क्या भाई इस मोटे को उसके नेक के ऊपर ही दे के मारा। ये कहता है यू इंसोलेंट बीस्ट, अब बिच नहीं बोला इसने, बीस्ट बोला है, समझ सकते हो कितना चेंज हो रहा है, समझ सकते हो। और ये कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। बट मैनेजर किम भाई इस बंदे को पकड़ता है लिटरली पूरा हवा में यूं गोल गोल घुमा देता है और घुमा के फेंक देता है भाई, जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। क्योंकि सोच के देखो ये छोटा सा बंदा किसी ऐसे भारी आदमी को फेंक रहा आपके सामने, मजा आ जाए ये देख के। और यहाँ पर हम देखते हैं ये टकला कहता है पहले मुझे लगा था ये कोई छोटा सा एनिमल है, स्कॉर्पियन मान लो, जो अटैक कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आदमी बहुत अलग है। इसकी पूरी की पूरी नेक टोन अपार्ट हो जाएगी अगर और थोड़ी देर मैनेजर किम ने एक आध अटैक और कर दिए। बट हमारा किम क्या करता है, इसके पैर को पकड़ता है और बुरी तरह वापस खींचता है और खींच के एक लात मार देता है इसके मुंह पे। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है मुझे पता है ये एक हंटिंग है, एक प्रेडेटर अपने प्रे को पकड़ रहा है, अपनी फूड चेन को कंप्लीट कर रहा है। आई वाज सिंपली बीइंग हंटेड, मेरे को ये बंदा हंट कर रहा है। और ये तड़प ने भाई कट ले लगा मार देता है। और वाइस प्रेसिडेंट फुजिमोरी यूकी फेल हो जाते हैं मैनेजर किम के सामने, गिर जाते हैं मैनेजर किम के सामने। और मैनेजर किम कहता है मैं तेरे को एक लास्ट चीज बताऊंगा, एक हंट के अंदर जो बेसिक थिंग होती है ना वो होता है नेक के ऊपर एम करना। और यहाँ पर इस बंदे ने गलत ही काम कर दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बुढ़ा आदमी, ये ग्रैंडफादर आ चुका है और ये लोग कहते हैं ये बोट वापस आ रही है। इतने में ये ग्रैंडफादर पीछे मुड़ के कहता है हाँ क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इस चाइनीज को ठोक दिया है, यहाँ पर टॉम ली आ चुका है, डॉग्यूली आ चुका है और वो कहता है मैंने न्यूबी को थोड़ा गलत ट्रेन कर दिया लेकिन इट्स ओके, मैं सारी की सारी चीजें देख लूंगा, थोड़ा सा रिपेयर सर्विस में देने को रेडी हूँ, इट्स ओके, जो भी डैमेज मैंने किया है वो मैं ठीक कर दूंगा। जो मेरा मैनेजर किम है वो टर्न्ड आउट टू बी मोर डिसओबीडियंट देन आई थॉट, वो ज्यादा ही डिसओबीडियंट हो गया, बट इट्स ओके मैं देखता हूँ। और ये हंस रहा होता है, ये कह रहा होता है मुझे देखना पड़ेगा इसकी पैंट्स के अंदर क्या चल रहा है, भाई साहब क्या आदमी है ये। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये बेचारी लड़की पानी के अंदर फंसी पड़ी है, उस रूम के अंदर फंसी पड़ी है जहां पर काफी लोग मर चुके हैं। ये बंदी डरी पड़ी और ये यही कह रही होती है कि क्या कोई मुझे सेव करेगा। अब ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी थोड़ी उस लड़की की तरह लग रही होती है, मिंजी की तरह, बट ये मिंजी नहीं ऑब्वियसली। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर की मार रहा होता है और उसने गेट खोल दिया और ये लड़की शॉक्ड हो जाती है और ये कंफ्यूज और एकदम से वो जाता है ना कि बिल्कुल उदास से एक होप देख के खुश हो जाना, ये खुश हो जाती है और ये कहती है मैनेजर किम, और ये जाके बुरी तरह हक कर देती है। भाई ये स्टड बाप, क्या बाप है ये बंदा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इसको लेके भग रहा होता है, लेके जा रहा होता है और यहाँ पर ये लोग कैसे जैसे एक फ्लोर पे पहुंचते हैं शिप की, लेकिन ये लोग यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और फायरिंग बैंग कर दी कि सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ पर शोंगशिन कह रहा होता है भाई यार ये क्या करूं, इन सब लोगों को मैं मारूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ रहा। बट यहाँ पर मैनेजर किम पहुंच जाता है और वो बंदा इन लोगों को तोड़ने लग जाता है। ये लोग कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है भाई, वो बंदा तो बचना चाहिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम ने लिटरली कितनी स्पीड में इस गन को पकड़ा, मजा आ गया देख के। और ये बंदा सीधा गन शॉट कर देता है, वो भी हेड पे, हेड शॉट था और इतने भयंकर हेड शॉट, भाई मजा आ गया देख के। और यहाँ पर ये बंदा लिटरली बिल्कुल माथे पे सब लोगों को मार रहा था। इसने बीजीएमआई को पूरा का पूरा प्रमोट किया। यहाँ पर इसने सब लोगों को जान से मार दिया और शिंगोशिन समझ पा रहा था कि ये मिडिल एज्ड मैन काफी ज्यादा कूल है भाई, इसने अपनी जिंदगी कैसी जी है कि इतनी ज्यादा पावर है इसके पास। और यहाँ पर शिंगोशिन के पीछे वाला लड़का कह रहा होता है मुझे साउथ कोरिया की लैंड दिख रही है, पहुंच गए। तो ये लोग कहते हैं सच में कोरिया पहुंच गए। फिर ये लोग खुश रहते हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कोरिया पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं इस शिप को कैसे रोके हम, क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं शिप को कैसे रोकना है। बट ये लोग कैसे कैसे ट्राई करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजर के माता और वो कहता है यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर धुआं भी निकल रहा होता है। और यहाँ पर एकदम से हम देखते हैं बुरी तरह टकरा जाती है और मैनेजर किम कहते हैं चीजें मैं संभाल लूंगा, मैं ही संभालूंगा। और यहाँ पर भाई अपना टॉम ली यूं का यूं खड़ा होता है, ना डर रहा है ना भर रहा है। और ये बंदा मस्त दारू दूरू पानी वानी जो भी पी रहा है और ये कह रहा होता है देखो तो सही पहला मिशन और इतनी बड़ी गलती कर दी मैनेजर किम ने, लिटरली शिप की शिप तोड़ रहा है। भाई सारे लोग भग जाते हैं लेकिन ये 3 लोग यहीं के यहीं खड़े हैं क्योंकि इनको भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और मैनेजर किम पे तो क्या ही भरोसा होगा पता नहीं। बट यहाँ पर ग्रैंडफादर ये अंकल क्यों खड़े हैं इतने दमदार हो गए पता नहीं क्यों। इतना में टॉमली कहता है वाओ दिस इज अ स्पेक्टिकल यार, टू बैड यार, शिप्स बहुत एक्सपेंसिव आती है यार।
टॉमली कहता है कि मुझे लगता है मैनेजर किम को अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, फर्स्ट मिशन के अंदर खाली करनी पड़ेगी। और यहाँ पे टॉमली कहता है, ए किम तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तेरे चक्कर में मेरे को यहाँ पर पूरा का पूरा आना पड़ा है, ये क्या किया है तूने मुझे बताएगा? जिसपे मैनेजर किम कहता है आई एम सॉरी। ये कहता है सॉरी क्या हो गया था? ये कहता है कुछ हो गया था। टॉमली कहता है क्या हो गया था? योंग चोल ने तुझे बताया नहीं कि तुझे काम नहीं करना जब तक तुझे पैसे ना मिले। भाई टॉमली अब लिजिट गुस्सा होता है, इंटरव्यू की तरह सीन नहीं है, टॉमली एक्चुअली गुस्सा है। और टॉमली कह रहा होता है क्या तू इतनी जल्दी भूल गया क्योंकि ये तेरा पहली बार है, सच बता। नहीं ना। और यहाँ पर मैनेजर किम कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, जिसपे टॉमली कहता है देखो तो सही, अब तू जवाब भी नहीं दे रहा मेरे को, रेबिलियस हो रहा है, तू मेरे को मारेगा क्या, लड़ेगा क्या, बोलना आंसर कर मुझे। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं कर रहा होता, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक वही टकला जो मैनेजर किम से लड़ रहा था वो वापस आ जाता है। और टॉमली कुछ बोले उससे पहले ये बंदा आगे आता जा रहा है, ये टकला आगे आते जा रहा है और ये कहता है अबे यार तुम बहुत उछलते हो यार। इतने में टॉमली आगे चला जाता है और वो बंदा लिटरली इसके सामने मुंह के मुंह बढ़ा के खड़ा हो जाता है बिल्कुल सामने। और हम देखते हैं यहाँ पर ये टकला कहता है ये वांगा कौन है, ये तो इसके लिए काम करता है मैनेजर किम के लिए। और इतने में हम देखते हैं टॉमली एक पंच मारता है और ये बंदा खत्म। भाई ही इज डेड, लिटरली डेड है, कोई बेहोश नहीं, कोई कुछ नहीं, ये खत्म हो चुका है, मर चुका है। और यहाँ पे टॉमली कहता है जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे क्यों बीच में आ रहे हैं यार, तुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। अब टॉमली के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये डिसिप्लिन वाली बात नहीं है, ये बकवास कर रहा, अपना ओरा दिखा रहा था भाई साहब। और यहाँ पर भाई किम की फट नहीं रही होती, उसके अलावा सबकी फट रही होती है। शिंगोशिन कहते हैं ये मर चुका है, ये खत्म है भाई, खत्म है। और टॉमली आगे कहता है मैं तुझसे वापस पूछने वाला हूँ तूने ये चीजें क्यों करी, जब मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं बट पैसों के मिलने पर ही। बट यहाँ पर मैनेजर किम याद करता है कि कैसे उसने सोचा था या किसी ने कहा था कि जब भी तुझे कभी फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ काम मिले तो प्लीज अपने एक बार क्लाइंट से पूछ लेना, स्टूडेंट से पूछ लेना कि सच में उनकी क्या मजबूरी रही होगी। प्लीज फालतू की चीजें मत करो बिना कुछ पूछे, क्या पता रनवे गर्ल किसी कारण की वजह से भागी हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम कहता है मुझे पता था लेकिन मैं ब्लाइंड आई नहीं कर सकता, मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैनेजर किम अपनी चांस ले चुका है और हम देखते हैं कहता है आई एम सॉरी यार, एटलीस्ट राइट नाउ प्रिंसिपल मेरे बहुत ज्यादा पहले आते हैं पैसों से। ये बंदा बाइको एचआरएम का मैनेजर है, मैनेजर किम है, कोड नेम 66 है। इतने में टॉमली कहता है अच्छा सच में टू बैड, क्योंकि मेरे लिए प्रिंसिपल आसपास भी नहीं है मनी के। भाई मनी कमानी, मनी मारनी, मनी 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 मनी। फिर हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये बंदा एक रिंग लीडर है, ये बंदा किंग ऑफ द स्ट्रीट्स है। ये टाइटल सिर्फ उन लोगों को मिला जाता है जो अपनी पीक के ऊपर जा चुके हैं, अमंग द बॉटम फीडर्स के अंदर, मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रीट्स के अंदर खाना बांटते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, खुद कमाते हैं, भीख मांगते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर ये वाला टाइटल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऑन रियर ओकेशंस कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो सच में टॉप ऑफ द अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं अपनी ताकत के दम पे, वो टेरराइज कर देते हैं स्ट्रीट्स को। और ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। नहीं 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 नहीं, हमने सिंपली डिसाइड किया था कि हम इसको बुलाएंगे डॉग जूली टॉमली, वन ऑफ दोज मैसिव कैरेक्टर जो भाई लिटरली पाड़ दें किसी को बीच में से, बहुत खूंखार कैरेक्टर है ये। और यहाँ पर मैनेजर किम उसके बीच में लड़ाई होने वाली है, बट हम देखते हैं मैनेजर किम साफ साफ कहता है जो हवा है ना इसके पास वो चेंज हो चुकी है, ये लिटरली इंटरव्यू की तरह है ही नहीं, ये बंदा अटैक करना चाहता है, वो भी होस्ट मतलब बिल्कुल डेंजरस तरीके से, ये शायद मार दे। इतने में टॉमली कहता है मैनेजर किम मैं तेरे से लास्ट टाइम पूछने वाला हूँ, तेरे लिए पैसा जरूरी है या जो तूने किया है वो मतलब प्रिंसिपल ज्यादा जरूरी है? बट मैनेजर किम कहता है आई एम सॉरी। और यहाँ पर भाई टॉमली सीधा पंच मार देता है, एक पंच के अंदर वो जो टकला मर गया। यहाँ पर मैनेजर किम उस पंच को सर्वाइव करता है, गिरता है और यहाँ पर ये कहता है ये ओवरवेलमिंगली डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि इसकी फिजिक बहुत ही ज्यादा बड़ी है। बट टॉमली की स्पीड अलग लेवल पे होती है क्योंकि ये फास्ट बहुत है और ये सीधा अटैक कर देता है, वो भी लिटरली 36 बार मार देता है एक साथ। यहाँ पे मैनेजर किम भाई बुरी तरह गिरता हुआ जा रहा है और यहाँ पर टॉमली ने बुरी तरह पंच मार दिया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अबे यार मेरी टाई कब निकली मुझे ये तो बता दे। इसकी टाई निकल चुकी है। मैनेजर किम इसकी टाई पकड़ के इसको घुमा घुमा के मारता है, ये बंदा उछल उछल के इसे तोड़ रहा है, लिटरली इसने टॉमली को बग्गा बना दिया, अभी कुत्ते की तरह मार रहा होता है। और यहाँ पर टॉमली एकदम से अपनी टाई फाड़ता है और कहता है ओए किम तुझे समझ नहीं आता ये काम क्या है तेरे लिए जॉब क्या है, मुझे जरा समझाएगा? ये जो फालतू की स्टोरीज इमोशंस है ना ये अपने हेड के ऊपर मत चढ़ने दिया, अगर पैसा और पैसा अकेला ये सिर्फ इकलौती चीज है जिसपे तू ट्रस्ट कर सकता है। मैनेजर किम कहता है लेकिन एक बच्चे की जिंदगी खतरे में थी। ये कहता है हाँ हाँ ठीक है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मेरे को इस बारे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं तेरे को बता के मानूंगा। और ये इसको जान से मारने की सोच रहा होता है, काटने की पाड़ने की सोच रहा होता है और इसने अपनी शर्ट टी शर्ट कोट पैंट सब कुछ पाड़ दिया। ये कहता है बेटे ये फालतू का लव लुव मेरे सामने मत दिखा, हम अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और ये बुरी तरह मार रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रैंड फादर ये कह रहे होते हैं कि डायोन को लेके आओ, उस लड़की को लेके आओ, और ये लोग उस लड़की
लड़कियों को लेके आने वाले होते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इसके लिए लड़ने को रेडी और लड़ रहा होता है और ये कहता है मेरा बॉस जब तक अप्रूवल नहीं देगा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, लड़ने नहीं दूंगा। इस बंदे का नाम है शोंगो सिन और ये बंदा लड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है उसका ग्रैंडफादर का बॉडीगार्ड और ये बंदा अच्छा तोड़ता है शोंगो शिन को, लिटरली अच्छा तोड़ता है। ये कहता है स्टूडेंट है ना तू, लेकिन शोंगो शिन कोशिश तो अच्छी कर रहा है बट कोई फायदा नहीं क्योंकि ये बंदा मोए थोए बॉक्सिंग सारी की सारी चीजें सीख के आया। ऑब्वियसली इसको बॉडीगार्ड बनना है तो सब सीखेगा ही ना, ये एक ऑलराउंडर टाइप है। अब ये बंदा कुछ ज्यादा बोले उससे पहले एक आदमी इसके ऊपर गिरता है और यहाँ पर शोंगो शिन के नीचे जो काम कर रहा था वो बंदा कहता है कोई इसको नहीं पकड़ सकता, जान से मार दूंगा। कुल मिला के ये लोग बचा रहे होते हैं और सारी कोशिश चल रही है कि ये लड़की बच जाए। बट हम देखते हैं ये ग्रैंडफादर है ना फोन पे लगा पड़ा होता है। इतने में ये लड़की उसे घूरती है और वो अब चिल्लाने वाले कुछ करने वाले है। वो कहती है ग्रैंडपा आपका अफेयर मेरी माँ के साथ क्यों है, मुझे जरा चिल्ला के बताओ। और यहाँ पर सब लोगों के सामने से ये चीज चिल्ला दी। यहाँ पर इस बुड्ढे को कुछ नहीं पता, मतलब फट चुकी है इस बंदे की, आवाज तक नहीं निकल रही। ये कहता है कि क्या तुझे ये फालतू चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तू थोड़ी सी भी गिल्टी नहीं। इतना में लड़की कहती है आप गिल्टी नहीं हो, आपके खुद के बेटे के लिए आपने क्या किया है और ये सब चीजें क्या है, आपका सीक्रेट लोगों को पता चल गया तो आप मारोगे, आप मुझे भी मारोगे आप, लेकिन अब मार लो ना, किसको मारोगे? अब तो दुनिया भर में सबको पता है, मैं देखता हूँ किस किसको मारोगे आप यहाँ पे सबको मार दोगे ना, मैं भी देखती हूँ क्या ही कर लोगे ग्रैंडपा, बताओ ना सांप क्यों सूंघे आपको। और यहाँ पर ये बंदा कहता है अगर चीजें इस पॉइंट पे आ चुकी है तो अब युद्ध होने वाला है, अब चीजें खराब होने वाली, अब कोई रुकने का पॉइंट ही नहीं है। तेरे दोस्त और यहाँ पर जो भी है सब के सब लोग आज मरेंगे। और यहाँ पर इस बंदे ने एक और बंदे को हायर किया था और ये जापानीज चाइनीज पता नहीं क्या है, लेकिन इस बंदे का नाम होता है ब्लू ड्रैगन कंपनी है, उसका एरेंट सर्विस सेंटर चलाता है और नाम इसका है ह्यो स्यूंग किम 42। और ये सुपरिंटेंडेंट बना पड़ा है, जैसे टॉम ली ने अपनी कंपनी चला रखी है वैसी सेम इसने ब्लू ड्रैगन इंस करके कंपनी चला रखी है, ये एरेंट सर्विस सेंटर है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है बस इतने से लोग है क्या, इन सबको मारना है क्या? अरे वाह यार, मुझे नहीं पता था जीवांग यहाँ पे है। अब ये जीवांग कह रहा होता है सुपरिंटेंडेंट को, मतलब टॉम ली को, मतलब डॉगी ली को। ये कहता है मैं इससे कभी भी नहीं मिला, मैं मिलना चाहता था। अब सीन सिंपल ये हो चुका है, जो ग्रैंडफादर है उसने टॉम ली को भी मरवाने के लिए इस बंदे को बुलाया ताकि टॉम ली खत्म हो जाए और ये बंदा सबको मार मुर के सारा काम कर दे। इस पे ह्यो सॉन्ग जो भी नाम है इस बंदे का, ये भाई साहब इसका लिटरली ये पायरेट बन चुका है और ये कह रहा होता है मेरे को पैसे दे, मैं जो करूंगा कर दूंगा, मैं इससे भी लड़ लूंगा, ये एक लेजेंड है, मैं इससे लड़ना चाहता था, मैं मिलना चाहता था लेकिन ऐसे नहीं। इतने में डॉग्यूली कहता है ओए ये क्या हो रहा है यार, तूने इसे हमें मारने के लिए बुलाया है, मैं यहाँ पर तुझे एक रिपेयर सर्विस देने आया था और तू ये कर रहा है मेरे साथ। बट यहाँ पर ये जो अंकल है बुढ़ऊ है, ये कह रहा होता है आपने बहुत अच्छा काम किया सुपरिटेंडेंट ली, लेकिन तुम बहुत ग्रीडी हो यार, अगर तुम इन सारी चीजों को कर भी दोगे तुम एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ मनी मांगोगे और मुझे नहीं लगता इतना पैसा मेरे पास है तेरे लिए। मैं इस टीम को बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये सब तेरे को जान से मार देंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर टॉम ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एक्सट्रीमली गुस्सा होता है। ग्रैंडफादर साहब कहते हैं कि आई एम सॉरी लेकिन ये डील खत्म हो चुकी है, यू आर फायर्ड यार। और इतने में टॉम ली बुरी तरह हंसता है और वो कहता है मेरा क्लाइंट मेरा क्लाइंट चला गया, वाह यार। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, आप वायलेट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट को राइट नाउ, द पेनल्टी इज। इतने में मैनेजर किम कहते हैं यही आपके प्रिंसिपल्स, संविधान है, यही सारी चीजें, परंपरा प्रतिष्ठा परंपरा जो भी था वो, मनी, आपको सिर्फ मनी चाहिए ना। देखो चीजें कितनी खराब हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं यार, राइट नाउ क्लियर है एक चीज कि हम दोनों का गोल अभी फिलहाल के लिए सेम है। जिस पे डॉग्यूली कहता है तुझे पता है ना मेरे को भी तेरे से बात करनी है, ये कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन हर्ट मत हो जाना क्योंकि मेरे से लड़ना है और मैं किसी पिटे वो को बिल्कुल नहीं मारने वाला। लेट्स गो, चलो लड़ते हैं। भाई साहब मैनेजर किम रेडी है लड़ने के लिए। अब यहाँ पर होने वाली है कसूती लड़ाई क्योंकि टॉम ली और मैनेजर किम दोनों साथ में खड़े हैं। टॉम ली कह रहा होता है बेटे ये क्या मेरा क्लाइंट कैसे ले लिया तूने, ये क्या चक्कर है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये मोटा जो मतलब जो आया है नया नया दूसरी कंपनी वाला, ये कहता है अबे ये जीवांग के साथ साइड में कौन है, ये उसका कोई टट्टू है, एम्प्लॉई है, पता नहीं क्या चक्कर है। बट हम देखते हैं पीछे से कंपनी कहता है सर ये लड़ रहे थे सच में जीवांग के अगेंस्ट, ये लड़ रहा था, मतलब टॉम ली के अगेंस्ट मैनेजर किम लड़ रहा था। ये थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। बट वो जो दूसरी टीम आई है ना वो सिंपली इन लोगों को मारना चाहती है, पता है टीजर गन वन निकाल लिए और ये लड़ने को रेडी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये साफ साफ कहता है हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम यहाँ पर तुझे खत्म करने आए हैं, मतलब मारने आए। बट टॉम ली धड़ाधड़ मुक्को मुक्को में इन सबको पाड़ रहा होता है। भाई ये मान लो एक मुक्के के अंदर थोपड़ा अलग जबड़ा अलग। ये कहता है मेरा वर्क मेरे से छिन गया। वाह, चलो देखते हैं कौन मेरे सामने खड़ा होगा, देखते हैं तेरे अंदर कितनी गट्स है, देख लेता हूँ। और यहाँ पर ये लड़ने को रेडी है। बट हम देखते
देखते हैं ये लोग टेजर गन चालू कर देते हैं और सीधा अटैक कर रहे होते हैं। अब क्योंकि टॉमली हवा के अंदर है तो वो अटैक नहीं कर सकता, ना ही मुड़ सकता है, क्योंकि हवा के अंदर आपको पता है नहीं मुड़ पाते। और टेजर गन एक्टिवेट होने ही वाली थी, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है हमारे लिए हर एक जॉब एक वॉर की तरह, हम जीतेंगे। बट इतने में मैनेजर किम की वायर आ जाती है और ये बंदा सीधा इसके हाथ को पकड़ता है और बुरी तरह उड़ा देता है टॉमली को, और टॉमली सेफ हो जाता है। और मैनेजर किम कहता है प्लीज बी केयरफुल यार, ये एक टेजर गन है लेकिन फिर भी। इतने में टॉमली कहता है इट्स फाइन थैंक्स फॉर सेविंग मी, लेकिन इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो टर्न ऑन होता है, इससे मजा आता है। और ये बंदा टेजर गन खा रहा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ऐसे कर रहा है मजा आ गया यूं कर रहा है ये बंदा। और यहाँ पर इस बंदे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा टेजर गन का। मुझे लगा था कीते किमी बॉस है, बट यहाँ पर टॉमली से तो हम मिले ही नहीं थे इस टाइम पे। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं क्या टेजर गन काम नहीं कर रही है, क्या आदमी है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पर ये बंदा पावड़ों की तरह गुस्सा हो रखा है, ये कहता है अब आ रहा हूं मैं, और ये लड़ने वाला है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं नाइफ वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा। इतने में टॉमली सीधा पंची पंच पहले लग जाता है। लोग कह रहे हैं ये एक मॉन्स्टर है, इसको मार दो, जान से मार दो, कुछ तो करो, लेकिन कुछ भी इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा होता है। सारे लोग अटैक करने के लिए वापस रेडी हैं। टॉमली कहते हैं सराउंडेड आई एम सराउंडेड, ये सारे लोग मुझे शाये कराएंगे, इन्हें पता है क्या लोगों के सामने मैं शाये हो जाता हूँ। बट हम देखते हैं इन सारे लोगों को तो मैनेजर किमी संभाल लेता है, सबको गला पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, सब कुछ टाइट कर देता है, इनके बस की नहीं उसके सामने कुछ बोलने की। और ये कहते हैं अब मुझे समझ आ चुका है कि लोग आपको दी फाइटिंग जीनियस क्यों कहते हैं। और एक और चीज, आप कितने ज्यादा सीरियस हो जब पैसों वाली बात आ जाती है, बहुत ज्यादा सीरियस हो, हद से ज्यादा। टॉमली कहता है अच्छा तुझे समझ आ गया, चलो लेकिन कोई नहीं, ये एक वॉर है, मैं लड़ने वाला हूँ। जिसपे टॉमली साफ साफ इससे पूछता है ओए ओए टकले तेरे को पैसे कितने मिले। ये कहता है अभी तू मेरे से ये पूछ रहा है बेटे, ये तो बेसिक चीज है ना, क्यों पूछ रहा है, रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ। ये पूरी सांस लेता है लड़ने के लिए, ये कहता है मैं तेरे को दिखाऊंगा। बट टॉमली ने सिर्फ एक पंच मारा भाई इस बंदे के टाट पे और ये बंदा खत्म हो जाता है भाई, खत्म। लिटरली टॉमली ने फोड़ दिया इसका मुंह, ये पटापट मारता है। और जेन्युइनली सुपरसोनिक साउंड्स होती है ना, जो बहुत पट 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 करके सुपरसोनिक साउंड्स होते हैं कुछ, वो साउंड सारी होते हैं। यहाँ पर ये ग्रैंडफादर साहब कह रहे होते हैं एक साउंड ऑफ अ कैनन, ये साउंड कैसे निकाल सकता है एक आदमी, इतनी पावर कैसे है इसके पंच में। और टॉमली मुड़ता है और भाई सब लोग भूल चुके थे कि इसके हरक्यूलिन स्ट्रेंथ के पीछे क्या राज है। ये भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथशील आदमी है, इसके अंदर भरी पड़ी है कूट कूट के स्ट्रेंथ। और फिर टॉमली मुड़ता और कहता है अरे मिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपकी तो आपने मेरा बिजनेस खराब कर दिया। आपको पता है हम 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे अब अपसेट कर दिया और मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। और उससे ज्यादा बड़ी बात, आपने ऐसे टट्टू को लाके खड़ा कर दिया, कुछ तो शर्म करते हैं यार। आपने इसको कितने पैसे दिए थे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी पेनल्टी है। ये कहता है 20 पागल है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बट हम देखते हैं यहाँ पे टॉमली कहता है और दूसरी चीज, ये जो मदर इन लॉ वाली बातें चल रही है उसके 30 टाइम इंटू कर दो, वो सारी की सारी चीज कॉन्ट्रैक्ट की 30 टाइम इंटू, वो पूरी की पूरी फीस ये आपको मेरा मुंह बंद रखने के लिए देनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं, देनी ही पड़ेगी। जिस पे ये बंदा कहते हैं तेरे को मुझे मारना है, जान से मार दे, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बट टॉमली कहते हैं बेटे तेरी पूरी फैमिली से निकलवा लूंगा, सारा पैसा लेके जाऊंगा, चिंता मत कर, तेरे को जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा, तेरी डेड बॉडी से भी पैसे निकलवाऊंगा, सब लेके जाऊंगा, कुछ भी नेगोशिएबल नहीं है। मैंने तेरे को सारी चीजें बता दी, मुझे तेरे गैंगनम के बिल्डिंग्स, तेरी फैमिली के ट्रस्ट, फाइनेंसेस, सब कुछ के बारे में पता है, मैंने तेरे को क्या बोला। और ये बंदा अपनी उंगली से इसको जान से मारने वाला होता भाई, इसके सर पे अगर इसने मार दी होती ना तो मर जाता। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम मसीहा बन के आता है इस ग्रैंडफादर के लिए, और वो बंदा कहते हैं एक सेकंड रुक जाइए, उसकी फैमिली उसे देख रही है, आप बिजनेस बाद में तो कर सकते हो। और फिर बाद में मैनेजर किम सीधा टॉमली को रोक के, मैं सोच रहा हूँ टॉमली बोला क्यों नहीं, सीधा इस ग्रैंडफादर से बात करने लग जाता है। और ये कहता है क्या सोच रहा था, तो अपनी ग्रैंड डॉटर को हर्ट करना चाहता था। इतने में टॉमली कहता है मैनेजर किम तू क्या कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। बट मैनेजर किम भी बिल्कुल गुस्से में कहता है मिस डायोन इस चीज को देख रही है, अभी रुक जाओ, अभी पैसों की बात बाद में कर लेना। और यहाँ पे मिस्टर शिन कह रहे होते हैं वाओ यार एटमॉस्फेयर देखो तो सही, मैं इनके पास भी नहीं जा सकता हूँ, कभी खत्म ही कर देंगे। फिर हम देखते हैं एक फोन आ रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अपना मैनेजर नैम एक जगह पे पहुंच चुका है और उसको ये बंदा लेके आ चुका है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने जिनशोल पाक आ चुका है और वो कहता है कि मैं तो तेरे को शर्ट देने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ये हो रहा होगा यार, तू अपने पहले मिशन के अंदर ऐसे क्यों पड़ा है यंग मैन। टॉमली कहता है मैनेजर किम क्या कह रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। मैनेजर किम कहता है अभी रुक जाओ, उसकी फैमिली देख रही है, प्लीज मत बात करो। लेकिन अगर आप इतने में देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह चिल्लाहट हो रही होती है और यहाँ पर इस आदमी ने डायोन को पकड़ लिया, लड़की को पकड़ लिया है और ये मारने की सोच ही रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर सीधा ये जो ग्रैंडफादर है ये कहते हैं मैं तेरे को पेनल्टी भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे जो काम करना है करने दे, कुछ नहीं बोलेगा कोई भी बीच में। अब जब तक टॉमली यहाँ पर है तो मैं अपने काम कर ही लेता हूँ, मुझे पता है पैसों के लिए ये बंदा कुछ भी करेगा। और लोग इसको
मारना चाहते हैं, इसका बाप आ चुका है, इसकी माँ आ चुकी है, सब लोग आ चुके हैं, इसको खत्म करना ही चाहते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं मैं जहाँ पे आ चुका हूँ वहां से काम बदल नहीं सकता, पलट नहीं सकता, मैं उल्टा जा नहीं सकता, इसलिए चीफ टू स्टाफ इसको जान से मार दो। और यहाँ पर ये मारे उससे पहले मैनेजर के आगे इसको धो देता है, इसके मुंह पे मुक्का मार देता है और खत्म। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक लाल कलर की लाइट आती है और टॉम ली आके इसको बुरी तरह मार देता है और वो कहता है तुझे समझ नहीं आ रहा, वो पैसे देने को राजी है, हमें बस चुपचाप ही रहना है, डजन्स ऑफ टाइम्स मोर मनी मिल जाएगा, लेट्स कॉल इट अ डे। बट मैनेजर किम नहीं रुक रहा होता और वो कह रहा होता है आई एम ऑन वेकेशन बेबी, और बुरी तरह लड़ाई हो जाती है, धड़ाधड़ मार रहा है। बट हम देखते हैं इसको कुछ नहीं हो रहा होता। अब मुझे समझ आ चुका है कि टॉम ली एक्चुअली ही इज ऑन एन अनदर लेवल, मतलब वो बंदा चाहे तो सबको मार सकता है, खत्म कर सकता है, मोस्ट ऑफ द लुकिज्म गैंग को भी खत्म कर सकता है, मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। और यहाँ पे ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि अरे यार पैसों के लिए आदमी कुछ भी करेगा, मैंने इतना टाइम लगाया, इतना सब कुछ किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे को अभी रुकना चाहिए, मैं नहीं रुकने वाला, मैं ऐसा ही था हमेशा। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसके मुंह से निकल जाता है थूक खून सब कुछ और इसके पीठ में छुरी घुप जाती है, घुप जाती है, घुप जाती है। कुल मिला के उनको पता चल जाता है कि भाई साहब उस बंदी ने, मतलब इसकी रखेल ने, उसकी बहू ने और मिस्ट्रेस ने, जो भी है, इस बंदे ने इसको मार दिया, जान से मार दिया। और ये बुरी तरह रोती है और ये कहती है तू मर साले, ये कहते हैं क्या किया ये तूने, क्यों किया। बट यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने साफ साफ ऐसे मार दिया और ये साफ साफ ये भी कहती है तू क्या सोच रहा है, तूने कुछ कंफर्टेबल काम किया है क्या, तेरी डेथ कंफर्टेबल होगी, नहीं, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। अब पास का सीन देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने से कैसे जैसे सिर्फ रोमांस किया, जो SEX होता है वो किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। बट हम देखते हैं ये लड़की कहती है सर आई वांट टू स्टॉप, मेरे मम्मी पापा चिल्लाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। बट अगले ही सीन में उसके माँ बाप मर चुके हैं, इस बंदे ने उसके माँ बाप को मार दिया है। ये लड़की भाई हताश, निराश और लिटरली कांप जाती है ये देख के कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। और यहाँ पर ये बंदा हंसते हुए कह रहा होता है इट्स ओके बेबी, तेरे लिए कुछ भी यार, तुम मेरे साथ चलने वाली है। और ये लड़की बस रो ही पाती है, इसके पास ना घर ना बार ना कुछ भी, कुछ नहीं बचता इस लड़की के पास। यहाँ पर ये बुढ़ो कहता है कम से कम मैं तेरे से अडोर तो करता था। बड़ा हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी कहती है तू क्या करता था, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तूने क्या किया, मैं तेरे को शुरू से मारना चाहती थी, बहुत मारना चाहती थी, लेकिन तूने अपने बच्चे से मेरी शादी करा दी, फिर मैं प्रेग्नेंट होगी, पता नहीं क्या क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। और ये कहती है तू मरेगा, बस बात खत्म, तू मरेगा ही मरेगा, डाई 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 डाई, खत्म हो जा तू। और इस बंदी ने लगभग जान से मार दिया। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये डायोन भी रोकने की कोशिश करे, उसके बाद उसका बाप सारी चीजें देखता है और बाप पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कैसे उसके ग्रैंडफादर बाप ने इस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया था और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद शादी करवाई थी, शादी करवाने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। ये बंदा शॉक था। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक टाइम पे इस लड़के ने अपने बाप को देख लिया था, जब ये इसको घूर रहा था या उस लड़की को घूर रहा था, आई डोंट नो। बट यहाँ पर ये बंदा रेडी था उसकी टेक केयर करने के लिए और ये कहता है कि पता नहीं उसको फ्रूट्स बहुत पसंद है मेरी तरह। और इसी के साथ हमें पता चल जाता है ग्रैंडफादर ने कितने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं भाई। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पास चल रहा होता है छोटे से लड़के का। ये कह रहा होता है जब मैं यंग था ना तब से मुझे बहुत सारी चीजें पता थी, मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी, मेरे बाप ने इसका फायदा उठाया। उसके बाद वो पार्टी में जाके, मतलब पार्टी मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जाके कह रहा होता है कि उस औरत ने पता नहीं क्या किया मेरे लिए, क्या नहीं किया, मेरी वाइफ इनोसेंट थी, कुल मिला के उसने अपनी लाइफ डेंजर में डाल के मुझे बचाया। और मतलब एक सिंपैथी क्रिएट करते हैं ना पॉलिटिक्स वाले, वैसा ही इसने किया, बुरी तरह रोया। और इस लड़के को सब समझ आ रहा था कि मेरा बाप कैसा है, इसने लोगों की मौत की भी एडवांटेज ही ली है, इसने सबको परेशान किया है, इसने लोगों को परेशान किया, लड़कियों को परेशान किया, सबको डिलेमा में रखा है। और मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन मैंने हमेशा इसको अनदेखा किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इन चीजों में पढ़ना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए, मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। और जब इन्होंने शादी कराने की सोची ना तो मैंने पूरा देखा था कि मेरे घर के बाहर मेरे सामने उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने फाइन, मतलब नाइस होने की कोशिश करी, ऐसा कोशिश करी कि मैं बेस्ट सन इन द वर्ल्ड हूँ, ऐसा बनने की कोशिश करी। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे के जिहान में, दिमाग में एक टेरर भी था और ये बुरी तरह रो भी रहा था जब इसकी शादी हो रही थी उस लड़की से। और इस चीज से हमें पता चलता है कि ये आदमी कितना ज्यादा सह रहा था, इसे सब कुछ पता था, इसने लिटरली अपनी जिंदगी में सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि बस पूछो मत। और उसके बाद हम देखते हैं ये बेचारा पहली बार ऐसी चीज कन्फ्रंट कर रहा था कि इसको कुछ समझ ना आए या फिर ये अनदेखा नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बीवी ने, मतलब इस आंटी ने इस ग्रैंडफादर को जान से मार दिया। इतने में टॉमली कहता है मेरे को बचाना पड़ेगा मेरे पैसे। बट यहाँ पर मैनेजर किम इसको रोक देता है और टॉमली पता नहीं कैसे सुन भी रहा होता है इस टाइम पे। मैनेजर किम कहते हैं प्लीज देख लो एक बार, हम एक बार रुकते हैं और इस चीज को देखते हैं। और अगले ही सीन में यहाँ पर इसका बाप रोक रहा होता है और कह रहा होता है आई एम सॉरी, मैंने चीजें बहुत खराब कर दी, मैं बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट था, इतने सालों में मैंने सब कुछ प्रिटेंड किया कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी चीजें ठीक कर सकता हूँ, प्लीज पापा मेरी बात
सुनो, ये कहते क्या, बट ये अंकल जी कहते हैं हमें पता है चीजें थोड़ी सी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस पे आ चुकी है, लेकिन मेरी फैमिली है ये, प्लीज रुक जाओ यार, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं मेरी रिलेशनशिप इसके साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरे को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, चाहे मैं मर जाऊं। और यहाँ पर ये बंदा गिर जाता है, खत्म हो जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं ये बीवी उसे घूर रही होती है, वो आदमी खत्म हो चुका है और ये बाप हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि सारा का सारा ब्लेम मैं ले लूंगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा ब्लेम मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से बैठना डायोन, अभी तक जो भी हुआ है, जो सब हुआ है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा। इतने में टॉमली भगता है, सॉरी वरी करता है और वो कहता है यार मेरे पैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं टॉमली परेशान है, बट मैनेजर किम खड़ा होता है। और उसके बाद वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो बंदा कोमा के अंदर चला जाता है, उसके बाद वो कोमा से निकला ही नहीं। बट अगले सीन में हम देखते हैं इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये जिंदा बच गया है, पता नहीं कैसे जिंदा बच गया और कोमा के अंदर है। और क्योंकि ये बंदा कोमा के अंदर है तो इसके बाप मतलब डायोन के बाप को कोई जेल जाल भी नहीं होने वाली। इधर हम देखते हैं डायोन कह रही होती है तूने बहुत गलत गलत चीजें करी है, लेकिन अगर मैं सोचूं यही इस बुढ़े आदमी का एंड है, ये मरने वाला है, ये इविल था, ये आराम से नहीं मरेगा, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए बहुत गंदे वाली। थैंक यू सो मच मिस्टर, आपने मेरी हेल्प कर दी। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जिनशोल पाक आता है और वो बंदा यहाँ पर आगे कह रहा होता है ये क्या है, तुझे बस ये चाहिए ना कि मैं इसे बचा लूं। अब यहाँ पर एरिस मतलब उस जिनशोल पाक की कंपनी का एक मेंबर आता है और वो बंदा काइंड ऑफ अ डॉक्टर, और ये कहता है इसको मैं जिंदा कर दूंगा, इसका नाम आयन सैंटियागो है, ये मेडिक है यहाँ का एरिस का। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने कैसे जैसे बचा लिया। और यहाँ पर ये लड़की वगैरह सारे के सारे लोग इसको थैंक यू कह रहे होते हैं, इसका बाप थैंक यू वगैरह कर रहा होता है। बट मैनेजर किम कहते हैं आई सिंपली डिड व्हाट आई हैड टू डू, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाई को एचआरएम से हूँ, आपका काम पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पार्टनर हम ही बने हैं। और अगले सीन में ये हंस नहीं रहा होता है, ये उदास ही काइंड ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पर टॉमली उसके सामने खड़ा होता है और वो बंदा कुछ तो बताने वाला है। बट यहाँ पर सारा का सारा दोष मतलब जो मैनेजर किम ने रूल्स तोड़े उन सबके हिसाब से इसको पैसे देने पड़ेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़े उस हिसाब से उसे चीजें करनी पड़ेंगी। अब योंगशोल सारी चीजें बता रहा होता है कि ये सेक्शन तोड़ दिया, ये सब सेक्शन तोड़ दिया, फलाना धमकाना, लेकिन फिर भी आपने क्लाइंट को सेव कर दिया था आपके दोस्त ने चाहे किसी ने भी, इसलिए सारा का सारा पैसा हमारे पास आने के लिए आपको क्रेडिट जाना चाहिए, इसलिए आप बचते हो, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। और प्लस ये एक न्यू रिक्रूट है तो सैलरी रिडक्शन विल भी माफ हो जाएगा शायद। बट हम देखते हैं टॉमली कहता है नहीं नहीं नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं होने वाली, कंपनीज के कुछ रूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, और इसी चक्कर में मुझे नहीं लगता कि ये बंदा हमारे साथ काम कर सकता है। राइट, तू फायर्ड हो चुका है किम, अब से कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है एक बुरी तरह ठमठम करके कुछ तो आता है और धमाका हो जाता है। यहाँ पर जिनशोल पाक आ जाता है और ये बंदा कहता है देयर इज नो विक्ट्री फॉर अ कमांडर हु डज नॉट रिकॉग्नाइज टैलेंट। टैलेंट को तो समझना ही चाहिए ना यार, यू डू नॉट हैव एन आयोटा, तेरे अंदर वो आयोटा ही नहीं है जो एक टीम को लीड करने वाले के अंदर होना चाहिए। भाई ये अपनी टीम के साथ आ चुका है जिसके अंदर ये मेडिक तो है, ये बुड्ढी आंटी है और जिनशोल पाक है। भाई ये कपड़े में क्या गदर लग रहा होता है, और ये बंदा साफ साफ कहता है कि अगर तेरे को ये नहीं चाहिए तो इट्स ओके। बट हम देखते हैं ये लोग पूछते हैं तेरे को कैसे मिला, बट यहाँ पर जिनशोल पाक आ चुका है और वो कहता है माय फ्रेंड तुमने मेरे ऑफर को इग्नोर कर दिया था इस तरीके से ट्रीट होने के लिए। हे सुपरिटेंडेंट, मेरा दोस्त फायर्ड हो चुका है ना, सही कहा ना, फिर तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। और कुल मिला के ये लेके जाने को रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अब आगे क्या होने वाला है वो तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, किसकी क्या लड़ाई होगी हमें कुछ भी नहीं पता। बट आई होप आप सबको वीडियोस काफी अच्छी लगी हो ये वाली। आपने अगर कॉस्टिज्म नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लो। और मैंने फेस रिवील भी कर दिया है, बट अभी ये वीडियो मैं उससे पहले ही बना रहा हूँ और फेस रिवील इसके बाद मैंने डिसाइड किया था, तो प्लीज आप एक बार जाकर देख लेना मैंने कब अपलोड करी। आई डोंट नो, शायद कल परसों हो चुकी होगी रिकॉर्ड और अपलोड, तो आप जाकर एक बार चेकआउट कर लो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। आई हैव जस्ट अ सिंपल एम, 200 लाइक्स ऑफ एम ऑन दिस वीडियो, अगर आ जाती है तो मजा आ जाएगा। बाकी मैंने डिसाइड किया है कि वीडियो अब से सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को आएगी। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को, ट्यूसडे को अपनी कॉस्टिज्म डालूंगा, थर्सडे को अपनी मैनेजर किम डालूंगा और अपना सैटरडे को या तो कोई एनिमे डालूंगा या फिर अगर मेरे को कोई नया मानवा स्टार्ट करना है तो वो डालूंगा, वो हो सकता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तो आई होप आप सबको मजा आ रहा हो, मजा आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।